फिजिक्स में दो किस्म के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं और दूसरे नेगेटिव चार्ज जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर दोनों चार्ज एक जैसे हो यानी दोनों तरफ यानी प्रोटॉन प्रोटॉन इसे हम लाइक चार्जेस कहते हैं, और अगर दो चार्जेस डिफरेंट चार्जेस हमारे पास है तो इसे हम जैसे एक तरफ प्रोटॉन और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं। अगर लाइक चार्जेस को एक दूसरे के करीब लेके आए जैसे प्रोटॉन और दूसरी तरफ भी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन और इधर भी इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे। और अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस हैं यानी एक तरफ प्रोटॉन है एक तरफ इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे के करीब लेके आए तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चार्ल्स कूलम्ब ने 1784 में हमें एक फोर्स मेजर की कि दो चार्जेस के दरमियान कितनी फोर्स लगती है। इस फोर्स को हमने कूलम्ब फोर्स कहा। कूलम्ब फोर्स की उसने डिफाइन ऐसे की, force is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। यानी दो चार्जेस जो है उनके प्रोडक्ट को डायरेक्ट और इनके दरमियान कितना फासला है उसके इनवर्स फाइंड किया। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर हम हटाएं तो उसकी जगह k = 1/4 pi epsilon naught। epsilon naught एक प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अगर मटेरियल दरमियान में चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस है तो k = 1/4 pi epsilon naught, और अगर इसके दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक है तो k = 1/4 pi epsilon naught epsilon r यानी प्रिमिटिविटी ऑफ मटेरियल भी शामिल होगी। इस तरह हम फोर्स मेजर कर सकते हैं दो चार्जेस के प्रोडक्ट और डिस्टेंस के इनवर्स के जरिए हम कूलम्ब फोर्स फाइंड कर सकते हैं। इस तरह अगर हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक चार्ज Q1 और दूसरा Q2, यानी Q1 जितनी फोर्स Q2 पर लगाएगा Q2 भी Q1 के दरमियान उतनी ही फोर्स लगाएगा, यानी ये एक म्यूचुअली फोर्स है। फोर्स जितनी Q1 Q2 पे लगा रहा है Q2 उतने ही Q1 पे फोर्स लगाता है, यानी F21 यानी फोर्स पहले चार्जेस से दूसरे चार्जेस में जो लगी है वो दूसरे चार्जेस से पहले के बराबर होगी, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट होगी। F12 = -F21। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ टू फोर्सेस एक्सर्ट Q1 जो है वो Q2 पर इक्वली एक्सर्ट करेगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगी। इसी तरह अगर हम इनके दरमियान अगर कोई मटेरियल है तो वो डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा। k की वैल्यू 1/4 pi epsilon naught epsilon r के बराबर हो जाएगी। epsilon r अगर वैक्यूम में है तो epsilon naught r = 1। लेकिन अगर कोई और चीज है एयर या कोई और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले तो epsilon naught की वैल्यू आ जाएगी जो कि टेबल पर दी गई है। अगर हम रिलेटिविटी परमिटिविटी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स जो मीडियम में है और फोर्स जो वैक्यूम में है, इस तरह हम रिलेटिविटी परमिटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। और इस तरह ये पूरा टॉपिक जो है वो कूलम्ब फोर्स को बताएगा।